ABC is a right angle triangle. B being the right angle midpoint BC and AC are respectively B dash and A dash. Area of triangle A dash B dash C is. ट्रियंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है. कोण B समकोण है BC तथा AC के मध्य बिंदु B डैश तथा A डैश. ट्रियंगल A डैश B डैश C का क्षेत्रफल ज्ञात करें. हेलो डियर्स, टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन से. टॉपिक है मेंसुरेशन से, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं. मेंसुरेशन, इसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रमिति. क्षेत्रमिति एसएससी 2014 का है. ये 2014 का है. इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, ठीक है, और ये ट्रायंगल समकोण है. ये ट्रायंगल क्या है? समकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. और ये समकोण है जिसमें कोण बी है 90 डिग्री, और बी डैश जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ए डैश है एसी का मध्य बिंदु. यानी कि फिगर बनाएंगे तभी ये समझ में आए कि क्या बोल रहा है. तो हम पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं. तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल जो दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है. कौन सा राइट एंगल? ठीक है, ए बी और सी. ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, है ना, ए बी सी. अब इसमें क्या है कि एसी का मध्य बिंदु क्या है? ए डैश, यानी कि एसी का मध्य बिंदु ए डैश, बीसी का मध्य बिंदु बी डैश, ठीक है. और अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या, एक नया ट्रायंगल बनेगा. नया ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ये हमारा नया ट्रायंगल बना. और हमें क्या पूछा है कि इसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा? ए डैश, बी डैश और सी. ये तीनों जो है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है क्या होगा. अगर दिया है कि ए डैश जो है एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो अगर ए डैश एसी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये ए डैश सी है, ठीक है, एसी का आधा है ना. ए डैश सी है जो एसी का आधा होगा अगर इसका मध्य बिंदु है. तो ए डैश सी इक्वल्स टू 1/2 AC, यानी कि AC इक्वल्स टू लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू 2 A डैश C, 2 A डैश C, है ना. यहाँ मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है. तो AC, ये पूरा जो AC है, ठीक है, पूरा AC, ठीक है, ये A डैश C का दोगुना नहीं हो जाएगा, है ना, दोगुना हो जाएगा. उसी तरह B डैश क्या है? BC का मध्य बिंदु है. तो ये BC जो है, ठीक है, ये पूरा BC, ठीक है, ये पूरा BC हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं. ये पूरा BC हो गया, ये BC जो हो गया, ये BC क्या हो गया? इसका जो है दोगुना होगा. BC इक्वल्स टू 2 B डैश C, है ना. देखिए अब ड्रॉ करके तो दो, इसका जो है इसका दोगुना नहीं लग रहा, ठीक है. तो BC इक्वल्स टू 2 B डैश C, यानी कि BC इक्वल्स टू 2 B डैश C. अब दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ये बड़ा सा ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है. ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी में ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी में. तो क्या क्या दिया है? एंगल बी, ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है पैरेलल है, ए बी और ए डैश बी डैश. ए बी पैरेलल टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल बी डैश, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री जो है. फिर क्या है, जो ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए डैश के इक्वल है, संगत कोण जिसे कहते हैं, ठीक है. तो ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए डैश के. और एंगल सी जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के. ये इसके समरूप है. तो जब समरूप है तो बड़ा ट्रायंगल का हाइट, ऊंचाई, ठीक है, डिवाइड छोटा ट्रायंगल का ऊंचाई इक्वल होगा बड़ा ट्रायंगल का बेस डिवाइड छोटा ट्रायंगल का बेस, यानी कि ए बी बाई ए डैश बी डैश दोनों का ऊंचाई. सो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाय
ए डैश बी डैश, दोनों का ऊंचाई, ठीक है। अब दोनों का आधार लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल का आधार क्या है, बेस क्या है, बीसी, ठीक है। तो बीसी बाय बी डैश सी, ये ले लिया हमने। ये क्या है, दोनों इक्वल होगा, यानी कि ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी बाय बी डैश सी। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, हाइट इंटू बेस इंटू 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी पहले, तो ये हो जाएगा 1/2, इसका हाइट क्या है ए बी, ऊंचाई कितना है ए बी, और इसका आधार क्या है बी सी, ये हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो इसका क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार बी सी गुने ए डैश बी डैश, तो 1/2 गुने ए डैश बी डैश इंटू बी सी डैश, ये होगा। अब क्या करना है इसमें कि हमें निकालना है छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कंपेयर टू बड़ा त्रिभुज, ऑप्शन के अनुसार, कंपेयर टू बड़ा त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ऑप्शन के कंपेयर में क्या होगा, ये ऑप्शन सॉरी बड़ा त्रिभुज के कंपेयर में, बड़ा ट्रायंगल के कंपेयर में छोटा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या दिया है, ओ सॉरी, यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू, हम सी लिखना छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या दिया है, देखिए बी सी इक्वल्स टू कितना दिया है, 2b डैश सी, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू 2b डैश सी दिया है, बी सी इक्वल्स टू 2b डैश सी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू 2b डैश सी ना, 2b डैश सी बाय बी सी, बी डैश सी, ठीक है, नीचे बी डैश सी है। तो अब ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू 2a डैश बी डैश, यहां से एक आ गया, यानी कि ए डैश बी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, और ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए बी बाय 2, ये एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या आया, ये जो ए डैश बी डैश है, ठीक है, ये ए डैश बी डैश, ये पूरा है, ठीक है, ये जो ए डैश बी डैश है, ठीक है, इसका आधा है, ए बी का आधा है, यानी कि ए बी जो है ए डैश बी डैश का 2 गुना है, ठीक है। तो अब इसको हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये इक्वल्स टू इतना, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए डैश बी डैश कितना है, ए डैश बी डैश ये ए बी बाय 2, ए बी बाय 2, बी डैश सी, बी डैश सी, यानी कि बी सी जो है 2b डैश सी है, तो यहां से होगा बी डैश सी इक्वल्स टू बी सी बाय 2, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बी डैश सी तो यहाँ ही पुट करना है ना, यही वैल्यू, तो बी डैश बी सी बाय 2 होगा यहाँ पे, बी डैश सी इक्वल्स टू बी सी बाय 2, सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका ट्रायंगल अगर निकालना, इसका ट्रायंगल, हाँ तो ये तो निकल गया, सो ट्रायंगल ए बी ए डैश बी डैश सी इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, पहले हम क्या करते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, और 1/4 को अलग कर देंगे। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये पूरा टर्म जो है 1/2 गुने ए बी गुने बी सी, ये इक्वल है ट्रायंगल ए बी सी के, यही तो ट्रायंगल बड़े वाले का क्षेत्रफल है, ये ए बी सी, यही तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल है कि 1/2 गुने ए बी गुने बी सी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि
यहां से फिर देखिए कंपेयर में अब क्या आ गया, ये तो आ गया आंसर हमारा। तो ट्रिएंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, 1/4, और ट्रिएंगल ए बी सी, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये कौन सा है, ट्रिएंगल ए बी सी, ट्रिएंगल ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 1/4 ट्रिएंगल ए बी सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 1/4 ट्रिएंगल ए बी सी। 1/2 ये नहीं होगा, 2/3 ये नहीं होगा, 1/4 ट्रिएंगल ए बी सी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 1/8 भी नहीं है ना। तो जो छोटा त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज के कंपेयर में 1/4 ए बी सी, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही।